प्रश्नावली 8.1 इसका 7वां प्रश्न में लिखा हुआ है, यदि कोट थीटा इक्वल टू 7/8 तो पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, दूसरा कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। यहाँ पे कोट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8 और हमें इसका वैल्यू निकालना है और इसका वैल्यू निकालना है। पहला वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए और कोस थीटा का वैल्यू चाहिए। साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा तो उसका मान इसमें बैठा देंगे और हल कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। और दूसरा में है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए है, तो इसके लिए 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू। कोट थीटा दिया हुआ है और हमें निकालना है क्या, कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट थीटा का स्क्वायर कर देंगे यानी कि 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, वही हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू। इसलिए सबसे पहले हम दूसरा में लिख सकते हैं, दूसरा के हल में कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/8 का होल स्क्वायर, क्योंकि कोट थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49/8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 इक्वल टू, यानी कि कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया है 49/64। वही चीज़ लिखे हैं, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 49/64। दूसरा का वैल्यू आ गया। अब पहला का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। पहला का वैल्यू के लिए साइन थीटा और कोस थीटा निकालना पड़ेगा और हमें दिया हुआ है कोट थीटा। हम लिखेंगे कोट थीटा इक्वल टू 7/8 और हम जानते हैं कि कोट थीटा इक्वल टू होता है b/p, यानी कि यहाँ पे b हो जाएगा 7 और p हो जाएगा 8, b हो जाएगा 7 और p हो जाएगा 8। और साइन थीटा निकालने के लिए हमें p और h का वैल्यू चाहिए, p का वैल्यू दिया हुआ है और h का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग p और b का वैल्यू का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं कि h इक्वल टू √p² प्लस b² होता है पाइथागोरस प्रमेय से, इक्वल टू √p का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू √8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 113 रूट और दोनों को जोड़ के आया 113 और यही वैल्यू है h का। अब हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा होता है p/h इक्वल टू p का वैल्यू है 8 और h का वैल्यू है √113, यानी कि साइन थीटा आ गया 8/√113। अब कोस थीटा निकालना है तो कोस थीटा इक्वल टू b/h होता है इक्वल टू b का वैल्यू है 7 और बटा h का वैल्यू है √113, यानी कि कोस थीटा इक्वल टू आ गया 7/√113। साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू मिल गया है। अब ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। पहला में ये प्रश्न दिया हुआ है, इसमें है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। आप इसको ध्यान से देखिए तो ये a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्म में है, जहाँ पे a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू साइन थीटा है। अब नीचे भी देखिएगा तो इसी फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू a माइनस b के फॉर्म में है, जहाँ पे a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू कोस थीटा है। और हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस b इक्वल टू होता है a² माइनस b²। तो इसके जगह पर हम a² माइनस b² में बदल देंगे, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा a² और a ऊपर में क्या है 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर, ऊपर में b क्या है साइन थीटा है, देख सकते हैं साइन थीटा है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा बटा, अब नीचे भी वही फॉर्म में है, इसी चीज़ में हम लोग लिखेंगे a² माइनस b² के रूप में लिखेंगे। और नीचे a क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b क्या है कोस थीटा है, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना है 8/√113, तो इसके जगह पर वही लिख देते हैं 8/√113 और साइन थीटा का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे बटा 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस कोस थीटा का कितना वैल्यू है 7/√113 और कोस थीटा का स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू, अब इसको और सोल्व करेंगे तो ये 8/√113 है तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64/√113 का स्क्वायर हो जाएगा 113। अब नीचे बटा में हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ये स्क्वायर दोनों के लिए लगेगा ऊपर नीचे दोनों के लिए, इसलिए 7 का स्क्वायर कर रहे हैं, हो जाता है 7 का स्क्वायर 49 बटा √113 का स्क्वायर हो जाएगा 113 इक्वल टू, अब ऊपर में घटाव करेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं, बटा में 1 लिख सकते हैं। अब 1 और 113 का एलसीएम निकालेंगे तो 113 आएगा और यहाँ पे 113 आ जाएगा माइनस 64 डिवाइडेड बाय, अब इधर भी दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे बटा में 1 लिख सकते हैं 113 आएगा। अब 1 के पार्ट 113 पर पढ़ते हैं तब आता है 113, इसलिए 1 को 113 से गुना करेंगे माइनस
113 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तब 113 आता है, इसलिए 49 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 49 हो जाएगा। इक्वल टू ऊपर में रह जाएगा 113 नीचे हो जाएगा, और 113 में 64 घटाएंगे तो आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय, अब 113 में 49 घटाएंगे तो आ जाएगा 64/113 इक्वल टू ये 49/113 लिख दिए। अब ये बटा गुना में बदल जाएगा और ये पलट जाएगा 64/113, 113/64 हो जाएगा पलट के। अब 113 ऊपर नीचे कट गया, क्या रह गया 49/64, यही पहला का उत्तर हो गया। अब 8वां प्रश्न में लिखा हुआ है, यदि 3 cot A इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A है या नहीं। इसमें 3 cot A इक्वल टू 4 दिया हुआ है और यहाँ पे देखना है कि इतना बराबर इतना है या नहीं है। यदि इसका वैल्यू इसके बराबर आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये सही है, और नहीं आएगा तो बोलेंगे कि ये सही नहीं है। और इन सब का वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, इस बाएं पक्ष को सॉल्व करने के लिए हमें tan A का वैल्यू चाहिए, और दाएं पक्ष को सॉल्व करने के लिए cos A और sin A का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम इन सब का वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें दिया हुआ है 3 cot A इक्वल टू 4, अब यहाँ से cot A निकालेंगे, cot A इक्वल टू 3 इधर गुना में है तो इक्वल टू के उधर चल जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि cot A इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि cot A इक्वल टू होता है B/P, यानी कि यहाँ पे B इक्वल टू 4 हो जाएगा और P इक्वल टू 3 हो जाएगा। cos A और sin A के लिए हमें h का भी वैल्यू पता होना चाहिए, तो हम यहाँ से h का वैल्यू निकालते हैं। h इक्वल टू √b² प्लस p² होता है, इक्वल टू √b² के जगह पर हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर क्योंकि b का वैल्यू 4 है, प्लस p² की जगह पर लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर क्योंकि p का वैल्यू है 3, इक्वल टू √4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, इक्वल टू √16 9 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि h इक्वल टू 5 आ जाएगा क्योंकि √25 इक्वल टू 5 होता है। अब हम सभी का वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि tan A का वैल्यू हो जाएगा, हम जानते हैं कि tan A इक्वल टू P/B होता है और P इक्वल टू क्या है 3 है, यानी कि 3/B का वैल्यू 4 है तो 4 हो जाएगा, हो गया है tan A इक्वल टू 3/4। अब cos A का वैल्यू निकालेंगे तो cos A इक्वल टू होता है B/H इक्वल टू B का वैल्यू है 3 और H का वैल्यू है 5, यानी कि cos A इक्वल टू 3/5 हो गया। अब sin A का वैल्यू निकालेंगे, sin थीटा इक्वल टू हम जानते हैं कि P/H होता है, इक्वल टू P का वैल्यू है 4 और H का वैल्यू है 5, यानी कि sin A इक्वल टू 4/5 हो गया है। अब हम सबसे पहले बायां पक्ष को सॉल्व करते हैं। बायां पक्ष में है, बायां पक्ष जिसको LHS कहते हैं, राइट हैंड साइड, इक्वल टू दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस tan A का वैल्यू है 3/4 और tan A का स्क्वायर है तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, बटा 1 प्लस tan A का वैल्यू है 3/4 और 3/4 का स्क्वायर है तो यह 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस, अब ये स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों के लिए लागू हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर होता है 9/4 का स्क्वायर होता है 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये स्क्वायर दोनों के लिए लागू हो जाएगा, 3 के लिए भी और 4 के लिए भी, तो 3 का स्क्वायर होता है 9/4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इक्वल टू ऊपर में हम घटाव करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 16 और यहाँ 16 माइनस 9 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, नीचे एलसीएम का जोड़ करेंगे 16 एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पे 16 प्लस 9 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 16 आ गया। अब 16 में 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा और 16 प्लस 9 करेंगे तो 25 आ जाएगा बटा 16, इक्वल टू 7/16 करेंगे। अब ये भागा डिवाइडेड बाय गुना बदल जाएगा और ये पलट जाएगा, यानी कि 25/16 से 16/25 हो जाएगा, ऊपर 16 नीचे 16 कट गया, यानी कि 7/25 आया, ये आ गया है LHS। अब हम दाएं पक्ष को लेंगे जिसको RHS कहते हैं, राइट हैंड साइड, इक्वल टू हो जाएगा, दाएं पक्ष में लिखा हुआ है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A इक्वल टू cos A का वैल्यू है 3/5 और cos का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sin A का वैल्यू है 4/5 और यहाँ पे sin A का स्क्वायर है तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू, अब ये स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों के लिए लागू हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस, अब यहाँ पे भी वही करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, इक्वल टू, अब इन दोनों का घटाव करेंगे, नीचे एलसीएम 25 आएगा और ऊपर में माफ कीजिएगा cos A का वैल्यू 4/5 होगा, यहाँ ऊपर में भी सुधार लेते हैं, B का वैल्यू 4 है, देख सकते हैं यहाँ पे P/B किए थे तो B का वैल्यू 4 है तो B/H में B का वैल्यू 4 रहेगा, और एक चीज़ B का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी सुधार देते हैं, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा
और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 में 9 घटाएंगे तो 7 आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये आया RHS, और यहाँ पे देखिए LHS भी 7/25 आया था, और यहाँ पे भी RHS 7/25 आ गया है, यानी कि LHS इक्वल टू RHS हो गया है, यानी कि ये सही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए LHS इक्वल टू RHS है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर के प्रश्न में लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है ABC जिसमें B समकोण है, और इस त्रिभुज में tan A इक्वल टू 1/√3 है। तो सबसे पहले इसका एक रफ फिगर बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बनाया है त्रिभुज ABC जिसमें B समकोण है, यानी कि B 90 डिग्री है। तो यहाँ पे देख सकते हैं B 90 डिग्री है, और tan A यानी कि यहाँ पे थीटा क्या है, ये है, ये थीटा है। यहाँ पे tan A इक्वल टू दिया हुआ है 1/√3, और tan थीटा इक्वल टू होता है P/H होता है। इसका मतलब है कि एक यहाँ पे P का वैल्यू है, P इक्वल टू 1 हो जाएगा, और √3 H का वैल्यू है, सॉरी P/B होता है, P/B। तो B का वैल्यू हो जाएगा √3। तब इस आकृति में थीटा ये है, तो यहाँ पे P क्या हो जाएगा, P होता है थीटा का समभुजा, यानी कि कोण A का समभुजा क्या है, BC है। तो यही क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना है, 1 है, 1 है P, और B इसका संलग्न भुजा हो जाएगा जो कि AB है, और इसका वैल्यू B इक्वल टू कितना है, √3, ये हो जाएगा। पहला प्रश्न को निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, साइन A पता होना चाहिए कि साइन A इक्वल टू क्या है, उसका वैल्यू पता होना चाहिए, कॉस C का वैल्यू पता होना चाहिए, कॉस A का वैल्यू पता होना चाहिए, और साइन C का वैल्यू पता होना चाहिए। और दूसरा में भी देखेंगे तो यही सब में से प्रश्न बना हुआ है, यानी कि इन सब का वैल्यू निकालना है, और उसका वैल्यू इन सब में रखेंगे तो पहला दूसरा दोनों का उत्तर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इन सब का वैल्यू निकालते हैं। साइन A का वैल्यू निकालने के लिए हमें H का ज़रूरत पड़ेगा, तो H का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। H तो थीटा पर तो डिपेंड नहीं करता है, इसलिए साइन A रहे या साइन C रहे, H का वैल्यू वही रहेगा। कॉस C रहे या कॉस A रहे, कुछ भी रहेगा, H का वैल्यू सभी के लिए वही रहेगा। यहाँ पे H क्या है, AC है। हम जानते हैं कि H इक्वल टू होता है √P² + B² इक्वल टू √P का वैल्यू है 1, इसलिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B², B का वैल्यू है √3, यानी कि √3 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू √1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, इक्वल टू √1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और √4 इक्वल टू 2 होता है, यानी कि H इक्वल टू 2 हो गया। अब हम साइन A का वैल्यू निकालेंगे। साइन A इक्वल टू क्या होता है, साइन A इक्वल टू हम लिख सकते हैं कोण A का समभुजा बटा कर्ण, इक्वल टू कोण A का समभुजा है BC, और BC का वैल्यू है 1 बटा कर्ण यानी कि H, और H का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 हो गया, यानी कि साइन A इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। अब कोस A निकालेंगे। कोस A इक्वल टू हम लिख सकते हैं कोण A का संलग्न भुजा बटा कर्ण, तो कोण A का संलग्न भुजा AB है, और AB का वैल्यू है √3 बटा कर्ण का वैल्यू है 2, यानी कि √3/2 कोस A का वैल्यू हो गया। अब साइन C और कोस C का वैल्यू निकालना है। साइन C इक्वल टू हम लिख सकते हैं कोण C का समभुजा बटा कर्ण, और कोण C का समभुजा है AB जिसका वैल्यू है √3 बटा कर्ण का वैल्यू है 2। अब कोस C इक्वल टू हम लिख सकते हैं कोण C का संलग्न भुजा बटा कर्ण, कोण C का संलग्न भुजा है BC जिसका वैल्यू है 1 बटा कर्ण का वैल्यू है 2। अब हम पहला वैल्यू निकालते हैं। पहला में जो निकालना था वो है साइन A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C। साइन A का वैल्यू अब लिखेंगे यहाँ पे 1/2 इंटू कोस C, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 प्लस कोस A का वैल्यू है √3/2 इंटू साइन C का वैल्यू है √3/2। इसको और आगे बढ़ाएंगे। अब इसको गुना करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो गया, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो गया, प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे 3 हो गया, बटा 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो गया। अब इसका जोड़ करेंगे, दोनों के एलसीएम 4 हो जाएगा, और 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 4/4, 1 आ जाएगा ऊपर नीचे, यानी कि 1 हो गया पहला का उत्तर। अब दूसरा निकालेंगे। दूसरा में निकालना है कोस A इंटू कोस C माइनस साइन A इंटू साइन C। कोस A का वैल्यू है √3/2 इंटू कोस C का वैल्यू है 1/2 माइनस साइन A का वैल्यू है 1/2 इंटू साइन C का वैल्यू है √3/2 इक्वल टू √3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, बटा 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, बटा 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ करेंगे, नीचे एलसीएम 4 हो गया,
और ऊपर में √3 माइनस √3 हो गया, यानी कि 0/4 हो गया। और 0/4 कितना आता है? 0 आता है, यानी कि दूसरा का उत्तर 0 हो गया। 10वां प्रश्न में लिखा हुआ है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR + QR = 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर है। sin P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है PQR जिसमें कोण Q समकोण रहेगा। तो मैंने यहाँ पे बनाया है त्रिभुज PQR जिसमें कोण Q समकोण है, यानी कि कोण Q 90 डिग्री है। अब यहाँ पे दिया हुआ है PR + QR = 25 सेंटीमीटर। PR + QR इन दोनों को जोड़, दोनों का सम 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और PQ ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। और हमें याद करना है sin P cos P और tan P, यानी कि थीटा P है। sin P cos P निकालने के लिए हमें h चाहिए, h यानी कि PR का वैल्यू चाहिए। तो PR का वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। PQ = 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PR + QR = 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ से PR का वैल्यू निकालेंगे तो PR = हो जाएगा 25 और ये QR इधर प्लस में है, इक्वल टू के उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 25 - QR हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज PQR में हम लिख सकते हैं, जैसे कि जानते हैं कि h² = क्या होता है? b² + b² होता है। और यहाँ पे h क्या है? PR का स्क्वायर है, इक्वल टू b² की जगह पर PQ का स्क्वायर प्लस p² की जगह पर QR का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको और आगे क्या लिख सकते हैं? PR का वैल्यू हम बिठाएंगे 25 - QR, तो हो जाएगा 25 - QR और यहाँ PR का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू PQ का स्क्वायर। और PQ का वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो Q² का कोई वैल्यू नहीं है तो उसका वैसा ही छोड़ देंगे QR का स्क्वायर करके इक्वल टू। अब यहाँ पे 25 - QR का होल स्क्वायर किस फॉर्म में है? a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में। और हम जानते हैं कि a - b² क्या होता है? a² - 2ab + b² है। इस फॉर्म में इसको लिखेंगे। और a यहाँ पे है 25 और b है यहाँ पे QR, तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? a² की जगह पर हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 2 गुना ab, यानी कि 25 × QR, 25 × QR प्लस b²। तो b का वैल्यू है QR, यानी कि QR का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, अब इधर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा प्लस QR का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इक्वल टू के दाएं साइड और बाएं साइड QR का स्क्वायर है, इसलिए दोनों साइड QR स्क्वायर कट जाएगा। अब इधर क्या शेष रह जाएगा? इधर बच जाएगा 25 का स्क्वायर जो कि होता है 625 माइनस 2 गुना 25, 50 हो गया। अब 50 × QR, यानी कि 50 QR इक्वल टू, और इधर 25 शेष रह गया इक्वल टू 25। अब 625 को इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो इधर शेष रह जाएगा माइनस 50 QR इक्वल टू इधर 25 और 625 को इधर लाएँ तो वह माइनस में हो गया, माइनस 625। अब इधर हो जाएगा माइनस 50 QR इक्वल टू 25 में घटाएंगे 625 तो आएगा -600। अब दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और यहाँ से QR निकालेंगे तो QR इक्वल टू हो जाएगा 600 और इधर 50 इधर भाग में बदल जाएगा तो 600 डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा इक्वल टू आ जाता है 12 सेंटीमीटर। अब हम PR का वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि PR इक्वल टू कितना था? 25 - QR था इक्वल टू 25 - QR का वैल्यू हमें लाए यहाँ पे कितना? 12 इक्वल टू कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर हो गया। तो इस प्रकार QR का वैल्यू आया 12 सेंटीमीटर और PR का वैल्यू आया 13 सेंटीमीटर। अब हम ये सब वैल्यू निकाल सकते हैं। sin P निकालना है तो sin P इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पर sin P इक्वल टू हो जाएगा 12/13, क्योंकि sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? थीटा का समभुजा डिवाइड बाय कर्ण। तो यहाँ पे कौन P का समभुजा है QR जिसका वैल्यू है 12 और कर्ण जिसका वैल्यू 13, इसलिए sin P इक्वल टू 12/13 हो जाएगा। और cos P क्या हो जाएगा? cos थीटा इक्वल टू होता है थीटा का संलग्न भुजा डिवाइडेड बाय कर्ण। तो यहाँ पे कोण P का संलग्न भुजा PQ हो जाएगा और कर्ण PR हो जाएगा, यानी कि sin P इक्वल टू 5/13 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं कि H है 13 और P क्या है? P सब में थीटा सेम ही है, इसमें P है, इसमें भी थीटा P है, इसमें भी थीटा P है, तो सभी के लिए P क्या हो जाएगा? QR हो जाएगा जो कि 12 है और सभी के लिए B क्या हो जाएगा? PQ हो जाएगा जो कि 5 है। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। sin P इक्वल टू QR/PR इक्वल टू 12/13, cos P इक्वल टू PQ/PR इक्वल टू 5/13, tan P इक्वल टू QR/PQ इक्वल टू 12/5। यही तीनों निकालना था, यही आंसर हो गया इस सब का।